8 फांसियां किस किस की आपने देखी है? निर्भया केस में तो एक मेन जो एक्यूज था जिसने सबसे उसने पहले सुसाइड कर लिया था कि उसने शायद सुसाइड नहीं किया था, उसको मारा गया। राम सिंह जो था, मैंने उससे बात की थी, मैंने कहा तूने क्यों इतना गंदा काम किया? कहने लगा सर शराब पी रखी थी, लड़की लड़का पीछे बस में बैठे हुए थे तो अश्लील हरकतें आपस में कर रहे थे। अगर जेल के हम दरवाजे खोल दें ना, आप देखोगे मुश्किल से 1 या 2% लोग भागेंगे। 13 उम्र कैदी थे, उन्होंने जेल से टनल लगाई, सुरंग बनाई और भाग गए जेल से। एक कभी नेक्स्ट उस पे जाते हैं। मेरे को ना फांसी वाले दिन का पूछना था, क्या होता होगा माहौल। आपने 8 फांसियां देखी है जैसे आपने बोला था। अच्छा 8 पूरे टेन्योर में। तो 8 फांसियां किस किस की आपने देखी है? देखिए क्या होता है, फांसी रेयरेस्ट इन रेयर केस में दी जाती है। हाँ रेरेस्ट। हाँ अगर कोर्ट को लगता है कि सुधरने के चांसेस हैं तो फांसी नहीं देंगे उसको। अगर सपोज कोई 25-30 साल का है, कोर्ट को लगता है कि यार इसको, अगर उसने बेशक बड़ा घिनौना मर्डर किया है, पर कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, अगर ये पढ़ाई लिखाई करके अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकता है या अच्छा इंसान बन सकता है, तो कोर्ट उसको फांसी नहीं देगी। चाहे जितना मर्जी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फांसी रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में होती है। और ऐसे केसों में फांसी होती है जिसमें कि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, जज और कुछ देख ही नहीं रहा। और हाँ, जैसे अब जो आप पूछ रहे थे कि कितनी फांसी कौन कौन सी देखी, सबसे पहली फांसी मैंने देखी थी मोहम्मद मकबूल भट्ट की, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट था। करेक्ट। जिसने कि कश्मीर में एक ज्वाला उत्पन्न की थी, अलग कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की। वो मोहम्मद मकबूल भट्ट उसका जनक है, आप ये कह सकते हैं। सबसे पहली फांसी देखी मैंने उसकी। उसके बाद 2 बदमाश थे, रंगा बिल्ला, जिन्होंने बच्चों को रेप किया था। जिसको मतलब आप कह सकते हो कि सबसे पहला निर्भया वाला केस था ना। यस उस टाइम पे हुआ था। रंगा बिल्ला। ये है सन, मुझे पता है 75-76 की बात, 77 की बात है। और बहुत ड्रेडफुल, बड़ा ड्रेडफुल में लड़की का रेप भाई और किया था, बहन थे भाई वो। बहन दोनों को मार दिया था। क्रिमिनल्स भी बहुत ड्रेडफुल थे वो। क्रिमिनल बड़े ड्रेडफुल थे, और जो जिनको मारा था वो आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे। तो वो फिर रंगा बिल्ला की फांसी देखी। फिर मैंने देखी एक, आप लोगों ने शायद, बहुत पुरानी बात है, डॉक्टर विद्या जैन मर्डर केस हुआ था, विद्या जैन मर्डर केस। उसमें राष्ट्रपति का डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर NS जैन। तो उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था अपनी PS के चक्कर में। उनको PS के चक्कर में वो थे, अपनी घरवाली का उन्होंने मर्डर, सेक्रेटरी के चक्कर। हाँ सेक्रेटरी को, तो उसका मर्डर किया था। तो उसके केस में 2 पेड असेलेंट थे, करतार सिंह और उजागर सिंह। फिर उनकी फांसी देखी। तो उसके बाद मैंने फांसी देखी इंदिरा गांधी के जो किलर थे, सतवंत सिंह और केयर सिंह। बलबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था, सतवंत सिंह और केयर सिंह। फिर उनकी फांसी देखी। उसके बाद लास्ट फांसी मैंने जो देखी, वो देखी अफजल गुरु की, जिस पार्लियामेंट अटैक के केस में जो था। लास्ट फांसी मैंने उसकी देखी। आपने निर्भया की भी तो देखी ना? नहीं, तो उनके निर्भया का 2017 में हुआ है, मैं तब रिटायर हो चुका। अच्छा, तभी आप रिटायर हो चुके थे। और एक ने शायद सुसाइड कर लिया था निर्भया केस में। तो एक, हाँ, एक केस में था, राम सिंह था, जो उसका मेन जो एक्यूज था, उसने सुसाइड कर लिया था। पर मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि उसने शायद सुसाइड नहीं किया था, उसको मारा गया। ये मैंने अपनी किताब में लिखा है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था वो। अच्छा, क्यों था सर ऐसा? क्योंकि क्या था, राम सिंह जो था, मैंने उससे बात की थी जब वो आया था। अच्छा। तो मैंने बातचीत की उससे, तो मैंने कहा तूने क्यों इतना गंदा काम किया? कहने लगा सर शराब पी रखी थी, तो वो जो लड़की लड़का पीछे बस में बैठे हुए थे तो अश्लील हरकतें आपस में कर रहे थे, तो हमने शराब पी रखी थी, हम 5-6 लोग थे, तो हमें भी जो है वो एक शराब के नशे में पता ही नहीं चला हमने क्या कर दिया। तो जब वो जेल में आए थे, देखिए हमारे यहाँ 3 श्रेणी होती हैं प्रिजनर्स की। एक होती हैं प्रिजनर जिनको बहुत कम सिक्योरिटी की जरूरत होती है, नॉर्मल, जैसे जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है जेल में, वो कहाँ भागेगा, कभी भी नहीं भागेगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जेल में अगर जेल के हम दरवाजे खोल दें ना, सारे जेल के दरवाजे खोल दें और सभी प्रिजनर को कहें कि जिसने भागना भाग जाओ, हाँ, जिसने भागना भाग जाओ,
आप देखोगे मुश्किल से 1 या 2% लोग भागेंगे। 98% नहीं भागेंगे। क्यों? वो कहेंगे कि हम अपना यह पूरा अपना केस कोर्ट से केस खत्म करवा के हम तभी जाएंगे, कोर्ट से वैलिड ऑर्डर लेके तब जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे कि मतलब एक तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, उनको पता है घर जाएंगे तो घर वाले कहेंगे क्यों भाग के आगे, अपना केस खत्म करवा के आते। तो ये होता है। और एक तो वो होंगे जिनको मजा आ रहा होगा अंदर। हाँ, और हाँ, जिनको safe। मजा, आप कह ले मजा आ रहा है, या उनको बाहर में उनके पास कहते हैं कि कुछ है ही कुछ नहीं, है ही नहीं। हाँ, कॉम्पिटिटिव जमाना से कहाँ फेस करेगी, उससे अच्छा आराम से जेल में आराम से जेल में खाना बैठे। वाना मिल हाँ, रहा है, सब कुछ उनको मिल है रहा जब है। सजा पूरी करके या जब बेल हो जाएगी तभी जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि मतलब 1 या 2%, ये भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ। जैसे या तो भागने वाले वो जैसे बस कहाँ मिलेगी। वो भी नशे में। वो भी नशे के चक्कर में क्या गया, नहीं तो भागेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको। जब चार्ल्स सोबराज भागा था, हाँ, तो जब चार्ल्स सोबराज भागा तो उस टाइम पे संडे का दिन था। तिहाड़ से भी भाग गया था वो। हाँ, चार्ल्स सोबराज तिहाड़ से भागा था ना। तिहाड़ के लिए ना 16 मार्च का दिन जो है ना बड़ा ही खतरनाक होता था। 16 मार्च का मतलब ये कोई होली वगैरह का आसपास का टाइम होता था। अच्छा, हाँ। और तिहाड़ के लिए होली का टाइम जो है ना कभी भी ठीक नहीं होता था, क्योंकि होली के उसमें कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ ये डिविएशन होता था, कोई वायलेंस वगैरह होती थी। पहले 16 मार्च 1976 को करीब 13 उम्र कैदी थे, उन्होंने जेल से टनल लगाई, सुरंग बनाई और भाग गए जेल से। कहाँ? अपने बैरिकेड से? हाँ, जो हम फिल्मों में देखते हैं। हाँ, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, खोद के शायद उसके मुझे ऊपर- लगता है सबसे पहले जो सुरंग लगी थी तिहाड़ में ही लगी थी। तो 13 कैदी भाग गए, मतलब करीब 125 फीट लंबी। 125 फीट आप सोच सकते हो कितना होता है। 125 फीट खोदते हाँ, खोदते। 125 फीट खोद और के। एक दिन भी पता नहीं चला, आवाज नहीं, कुछ नहीं। नहीं, ये लोग सभी कहते हैं कि कैसे उन दिनों में क्या थी, इमरजेंसी थी। 76 में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी लगी थी, हाँ। तो जेल जो है बड़ी बुरी तरीके से जो है ओवर क्राउडेड थी, बहुत बुरे तरीके से ओवर क्राउडेड थी। इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड, करीब 10,000 के करीब प्रिजनर थे, जिसमें कि हमें 3,000 लोग रखने चाहिए थे, 10,000 लोग थे। तो उस टाइम पे कुछ फ़ायदा उठा के ओवर क्राउडिंग, वो मतलब जैसे मिट्टी वगैरह होती थी जितनी निकलती थी, उस मिट्टी को जाके वो बाहर मिट्टी होती थी जो ग्राउंड की, प्ले ग्राउंड की मिट्टी होती है, उसमें जाके मिला देते तो उनको पता लगा ही नहीं। तो ये जो हादसा हुआ 16 मार्च 1976 को हुआ। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स सोबराज भागा। अच्छा, 16 को ही। 16 मार्च 1987 को एक बाबा जी थे, उनके 2 सेवक थे जो उनकी सेवा वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने अपने चेलों को जो है उन दोनों बंदों को मार दिया, कत्ल कर दिया। बाबा जी ने ईंट मार के ना उनका दोनों के पहले सिर फाड़े और फिर उनको मार दिया। बाबा जी ने हाँ, उनको। तो जब बाबा जी से पूछा आपने क्यों मारा, कहने कि मेरे गुरु का हुक्म आया था कि मार दो इनको। तो जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च का महीना जो है ना जेल के लिए कभी ठीक नहीं होता था। ये भी 16 तारीख को हुआ। ये भी 16 तारीख को हुआ, 16 मार्च 1987 को। तो कुछ ना कुछ उसमें जो है ये होता था। तो उसी में ये है कि अब जैसी 16 मार्च आने वाली होती थी, हम लोग सारे जो है अपना सांस System ही- थाम के बैठे होते थे कि 16 मार्च को क्या होगा।